Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Reflection of Light. In that chapter, today we have to study the height of the mirror required to observe the full size image of the object. यानी कि हमें आज क्या पढ़ना है, द हाइट ऑफ द मिरर. मिरर की हाइट हमें कितनी चाहिए, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू ऑब्जर्व फुल इमेज. मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर समझिए कि हमारे आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारी पूरी इमेज तैयार होनी चाहिए उस आईने के अंदर, उस मिरर के अंदर. तो मिरर की हाइट कितनी चाहिए, हमारे पाँव से लेके हेड तक पूरी इमेज उसमें तैयार हो, इसलिए वो मिरर कितने हाइट का होना चाहिए. जितनी हाइट हमारी है उतना ही मिरर होना चाहिए, या जितनी हमारी हाइट है उससे बड़ा होना चाहिए, या जितनी हमारी हाइट है उससे कम हाइट भी होगी तो हमारी इमेज उसमें तैयार होती है क्या. तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइट ऑफ द मिरर टू ऑब्जर्व द फुल साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. तो इसे जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट स्किप इट. एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है. क्या स्टेटमेंट है बच्चों, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व, इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ द person standing in front of the mirror, the minimum height of the mirror must be half the size of the object or half the height of the person. यानी कि इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, अगर कोई आदमी एक मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसकी पूरी इमेज उस मिरर के अंदर तैयार होने के लिए, पूरी इमेज यानी कि पाँव से लेके हेड तक या हेड से लेके पाँव तक पूरी इमेज उस मिरर के अंदर तैयार होने के लिए मिरर की हाइट जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, जितने हाइट का वो आदमी है उसके आधे हाइट की मिरर जो है वो होना चाहिए. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 5 फीट का आदमी है तो उसकी फुल इमेज मिरर के अंदर तैयार होने के लिए मिरर की हाइट होनी चाहिए 2.5 फीट. 5 फीट के आदमी के लिए 2.5 फीट वो मिरर की हाइट होनी चाहिए. तो इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये सही है या गलत है. तो अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द डायग्राम. तो इस डायग्राम को पहले समझिए. तो दिस वन इज द पर्सन, एच एफ ये एक आदमी है, एच एफ नाम का आदमी है, एच एफ ये हाइट का आदमी है. तो एच इज द पॉइंट ऑफ हेड, तो एच जो है उसका हेड है, ई इज द पॉइंट ऑफ आई एंड एफ इज द पॉइंट ऑफ फीट. तो इसका पावर यानी कि हेड से लेके फीट तक उसकी इमेज तैयार होने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए. पी क्यू इज द मिरर, PQ is the mirror and this one is the image of the object H1 and F1. यानी कि हेड की इमेज यहाँ पे तैयार हो रही है और फीट की इमेज यहाँ पे तैयार हो रही है. तो PQ मिरर में इसकी पूरी इमेज तैयार हो रही है. तो अब यहाँ पे देखिए H and again 2 points are taken, या R and S. R is the mid point of H and E. H and E इसका mid point है R and S is the mid point of E and F. तो यस क्या है, ई एंड एफ इसका मिडल पॉइंट है. यानी कि ई एस इज इक्वल टू एस एफ एंड एच आर इज इक्वल टू आर ई. देयरफॉर आर इज मिड पॉइंट ऑफ एच ई एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ. आगे समझ लो. अब पी क्यू क्या है, PQ is the height of mirror. PQ है height of mirror. और HF क्या है, HF is a height
ऑफ पर्सन। तो पर्सन की हाइट है एचएफ और मिरर की हाइट है पीक्यू। अब देखिए आर एंड एस पॉइंट, हमने मिड पॉइंट तो लिए, बट दिस आर एंड एस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू। आर एंड एस क्या है, पी क्यू को परपेंडिकुलर, यानी कि आर इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट पॉइंट पी एंड एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू एंड मिरर इज केप्ट एट द हाइट ऑफ एन क्यू फ्रॉम द ग्राउंड। जो ग्राउंड है उससे एन क्यू इतने हाइट पे मिरर है एंड दिस मिरर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और ये मिरर क्या है, ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। अब देखिए मिरर जो है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। पी क्यू जो है, जितना पी क्यू मिरर है उतना ही आर एस है, क्योंकि आर और एस ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो आर एस क्या है, तो आर एस, तो आर एस इज इक्वल टू आर ई आर एस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये देखिए यहाँ पे आर एस आर ई प्लस ई एस, आर एस इज इक्वल टू आर ई प्लस ई एस। आ गया समझ में, आर एस जो है आर ई प्लस ई एस इसके बराबर है। अब आर ई क्या है, आर ई हमने देखा है कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एच ई, तो आर ई बराबर क्या हो गया, आर ई इज इक्वल टू एच ई अपॉन टू। आ गया समझ में, आर ई क्या है, एच ई अपॉन टू, क्योंकि एच ई जो है वो एच आर इज इक्वल टू आर ई। अब देखिए ई एस किसके बराबर है, ई एस अगर हम ई एफ को हाफ जो है, हाफ ऑफ द ई एफ इज ई एस, देयरफॉर ई एस इज इक्वल टू ई एफ अपॉन टू, ई एफ अपॉन टू, क्योंकि एस जो है ई एफ का मिड पॉइंट है, तो ई एस और ई एफ दोनों सेम इससे हो गए, तो ई एफ को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ई एस मिल जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए एच ई प्लस ई एफ, एच ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू एच एफ। आ गया समझ में। अब देखिए एच ई प्लस ई एफ, तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, एच एफ के बराबर हो गए, तो एच एफ अपॉन टू, सिंस एच ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू एच एफ। आ गया समझ में। अब एच एफ क्या है, एच एफ इज द हाइट ऑफ पर्सन, एच एफ क्या है, हाइट ऑफ पर्सन, और पी क्यू क्या है, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एच एफ अपॉन टू, देयरफॉर पी क्यू इज द height of mirror and HF is the height of person, और इसे 2 से डिवाइड किया तो मिरर जो है, तो अब यहां से हमें क्या पता चलता है, द हाइट ऑफ मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन की फुल इमेज उस मिरर में तैयार होने के लिए वो मिरर उस आदमी से आधे हाइट का होना चाहिए, एंड दिस इज प्रूव फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है हाइट ऑफ द मिरर इज मस्ट इक्वल टू द हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। एंड यहाँ पे अभी हमें पता चला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी फुल साइज इमेज तैयार होने के लिए वो मिरर जो है उस ऑब्जेक्ट से आधे हाइट का है तो ही उसकी इमेज वहाँ पे तैयार होती है, अगर उससे कम है तो उसकी इमेज तैयार नहीं होगी, ज़्यादा है तो इमेज तो तैयार होगी। तो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।